हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि चौधरी। आई hereby वेलकम यू ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ अक्षवाट। तो आज का हमारा टॉपिक है मानचित्र, जो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे मैप के बारे में कि मैप होता क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक भारत का मैप बनाया है। तो इसी प्रकार किसी कागज़ पर या किसी बोर्ड पर हम जब पेन या पेंसिल की हेल्प से वो खींचते हैं, पृथ्वी की कोई भी सतह को हम खींचते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने भारत का मैप बनाया हुआ है, तो इसे ही हम मानचित्र कहते हैं। अब मानचित्र के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। मानचित्र के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला भौतिक यानी कि फिजिकल मैप जो होता है, इसमें हम अगर किसी भी चीज़ को दर्शाना हो, जैसे कि पर्वत हो गए, हमारे मैदान, नदियाँ, महासागर, जितनी भी एक्सेट्रा चीज़ें हैं जो फिजिकल होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप। दूसरा आता है हमारा राजनीतिक, जिसे बोलते हैं हम पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल में जितने भी, जैसे कि राज्य हो गई, नगर हो गए, कोई भी शहर हो गए, गांव हो गए, उन सब की जो सीमाएं हैं, जैसे कि ये भारत देश की एक सीमा है, तो इसके अंदर जितने भी राज्य हैं उन सब की एक सीमा होती है। तो उनको दर्शाने के लिए हम राजनीतिक मैप यानी कि पॉलिटिकल मैप की मदद लेते हैं। अब तीसरा आता है हमारा थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में जैसे कि अगर किसी भी सड़क को दिखाना हो या वर्षा क्षेत्र को, किसी भी वन को, उद्योग को दर्शाना हो, तो उसके लिए हम थीमेटिक मैप का यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करेंगे मानचित्र के घटक। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। एक तो होता है दूरी, दूसरा होता है दिशा और तीसरा होता है हमारा प्रतीक। दूरी के हिसाब से, जैसे कि अगर ये मैप है, ये मैंने बनाया है एक पेन की हेल्प से, तो इसमें अगर मैं बात करूं दूरी के हिसाब से, तो इसमें अगर मैं 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर की हेल्प ले रही हूँ 1 सेंटीमीटर के लिए, तो दूसरे 5 किलोमीटर पे मेरे 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो किसी भी कागज़ पर अगर हम ऐसे मैप बनाते हैं तो उसका एक मेजरमेंट लेते हैं दूरी के हिसाब से, डिस्टेंस से, जैसे कि 1 सेंटीमीटर हमारा इक्वल है 5 किलोमीटर के। अब दूसरा हमारा हो गया दिशा। दिशा में है एक प्रधान दिक बिंदु, दूसरा है दिक्सूचक। प्रधान दिक बिंदु में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिए होते हैं। इसमें हम नॉर्थ और ईस्ट के बीच के जो एरिया है उसमें हम नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व का यूज़ करते हैं। साउथ ईस्ट में दक्षिणी पूर्व, इधर साउथ और वेस्ट के बीच वाले एरिया को हम साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिणी पश्चिम कहते हैं, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट का एरिया आता है जिसे हम उत्तर पश्चिम कहते हैं। और दूसरा होता है दिक्सूचक। दिक्सूचक में 2 सुई होती है, एक घड़ी के अंदर 2 सुई होती है, तो इसमें ये सिर्फ हमें नॉर्थ और साउथ के बारे में ही बताती है और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देती। अब तीसरा आता है हमारा प्रतीक। अगर हम प्रतीक के बारे में बात करें तो जैसे कि पोस्ट ऑफिस के लिए एक साइन बना दिया। प्रतीक का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए साइन बनाना। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि अगर हम कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर यू टर्न लिखा होता है, पार्किंग एरिया लिखा होता है, तो वो लिखकर नहीं बताते, हमें सिर्फ वो एक साइन दे देते हैं कि यहाँ पर पार्किंग एरिया है या फिर यहाँ पर पार्किंग एरिया नहीं है, यहाँ से यू टर्न हम ले सकते हैं। अब जैसे कि पेड़ के लिए क्या साइन दिखा देते हैं, वो पेड़ का साइन दिखा देते हैं। अगर कोई बड़ी लाइन शो करनी हो तो वो ऐसे शो करते हैं। अब हमारा लास्ट आता है खाका। खाका वो होता है जिसमें एक क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया जो चित्र होता है उसे हम खाका कहते हैं। यानी कि किसी भी अगर जगह को दर्शाना है, किसी भी अगर एक छोटे से गांव की बात करें तो उस गांव में कितने घर हैं, कितनी दुकानें हैं, तो उन सबको दर्शाने के लिए हम एक खाका तैयार करते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा जो चैप्टर 4 है मानचित्र, वो ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।